अब चलते हैं हम अपने अगले कॉन्सेप्ट पे, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे। ठीक है, सबसे पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन में एक बात समझ लीजिए कि ये एक कॉम्बिनेशन है डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन। इसमें दो बातें हैं, एक है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, और एक है इसका सोल्यूशन। ओनली देयर आर टू थिंग्स, वन इज डिफरेंशियल इक्वेशन एंड अदर इज सोल्यूशन। ओके, आप यहां से यहां जा सकते हो, आप वहां से यहां आ सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि आप कब कहां से कैसे जाओगे। सोल्यूशन से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ आना है, मतलब आप डेरिवेटिव फाइंड करोगे। डेरिवेटिव मींस डिफरेंशिएशन। यदि आपको सोल्यूशन दिया है और सोल्यूशन से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ आना है तो आप डेरिवेटिव फाइंड करोगे, डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, वहां से आपको सोल्यूशन फाइंड करना है, तो वहां से आप मूव करोगे इंटीग्रेशन से। ठीक है, ओके। तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे दो पार्ट्स है, एक है डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा सोल्यूशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्यूशन से अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ आना है, इफ यू हैव टू कम फ्रॉम सोल्यूशन टू डिफरेंशियल इक्वेशन, यू हैव टू डिफरेंशिएटेड, आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, और सेकंड वे है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा और वहां से आपको सोल्यूशन फाइंड करना है, तो उसका मेथड है इंटीग्रेशन। ओके, इफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन टू यू एंड यू हैव टू फाइंड द सोल्यूशन, देन द मेथड इज इंटीग्रेशन। आपको इंटीग्रल करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तब आप डिफरेंशियल इक्वेशन से आप सोल्यूशन के पार्ट में जाओगे। हम जो आज कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो है सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब अब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा एंड यू हैव टू फाइंड द सोल्यूशन। ओके, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा और आप सोल्यूशन आपको फाइंड करना है। सबसे पहले बात तो आपके सिलेबस में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आपके सिलेबस में सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन ही है जिनके आपको सोल्यूशन फाइंड करने हैं, या फिर एक बेटर वर्ड में ये कहूं, जनरल सोल्यूशन। ओके, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री बस। सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर के आपको डेरिवेटिव्स नहीं दिए जाएंगे, उनके सोल्यूशंस आपको नहीं फाइंड करने हैं। यू हैव टू फाइंड द जनरल सोल्यूशंस ऑफ ओनली फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब ये dy by dx, जिसमें ऑर्डर भी वन है और डिग्री भी वन है। ठीक है, अब जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन जो फॉर्म होता है वो इस तरह का रहता है, dy by dx इक्वल टू f of x y, मींस dy by dx इट इज अ फंक्शन ऑफ x, y। ओके, टू फाइंड द सोल्यूशन of this, to form the solution of this, there are three methods. ठीक है, first is variable separable method. Second is homogeneous differential equation, and third is linear differential equation. First is variable separable method, second is homogeneous differential equation, and third is linear differential equation. Okay, ये तीन डिफरेंट मेथड्स हैं। आज जो मेथड आपको बता रहा हूँ मैं वो है ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड। इस पे बेस्ड है आपके एक्सरसाइज 9.4, इस पे बेस्ड 9.5 है और इस पे बेस्ड 9.6 है। ओके, क्लियर। आज हम ये वाला मेथड देखेंगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। सो दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन, dy by dx इक्वल टू f of x, y। इसमें देखिए वर्ड्स क्या आ रहे हैं, वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन से हैं, एक्स एंड वाई। ओके, गुड। सिर्फ वाई? अच्छा, हर्षल ने अलग अलग लिखा, पहले एक्स लिखा फिर वाई लिखा। दो वेरिएबल है, एक्स एंड वाई। वेरिएबल सेपरेबल, सेपरेबल का मतलब क्या रहता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेपरेबल? अलग करना, वेरी गुड। सेपरेबल का मतलब रहता है अलग करना। नाउ सी, वेरिएबल सेपरेबल के केस में क्या होगा, ये जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन है, यू कैन रिड्यूस और कन्वर्ट, you can convert or you can say you can reduce this differential equation in this form, x dx plus y dy is equal to 0, sorry, gx dx plus hy dy
equal to 0. You can convert this differential equation in this form, gx dx plus hy dy equal to 0. जहाँ पे gx क्या है, it is a function of x terms only, means function of x alone, और hy क्या है, it is a function of y alone. तो यहाँ पे gx ये function of x है और वो dx के साथ आ गया, और ये function of y है जो dy के साथ आ गया. ओके, तो आप ये नोटिस कर सकते हो कि फंक्शन ऑफ x dx के साथ आ गया है, मतलब सेम वेरिएबल के साथ, और फंक्शन ऑफ y dy के साथ आ गया, मतलब सेम वेरिएबल का. इन शॉर्ट यहाँ पे जो दो वेरिएबल्स है हमारे x और y वो सेपरेट हो चुके हैं. ओके, तो इसलिए इस मेथड का नाम दिया गया है वेरिएबल सेपरेबल मेथड. ओके, या वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. ओके, इसलिए इसको ये नाम दिया गया है, जहाँ पे x के सारे टर्म्स dx के साथ आ जाएंगे और y के सारे टर्म्स dy के साथ आ जाएंगे. ओके, क्लियर? यस, एनी डाउट इन दिस? हर डिफरेंशियल इक्वेशन में ये पॉसिबल नहीं होगा. जहां पॉसिबल है वहां पे आप वेरिएबल सेपरेबल करके सॉल्व कर सकते हो. जहां पॉसिबल नहीं है फिर उसका अलग अगला मेथड आ जाएगा. हो सकता है ये हो, ठीक है, होमोजेनियस, या हो सकता है ये हो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. बहुत ही क्लासिफाइड चैप्टर है, बहुत ही क्लासिफाइड चैप्टर है. ठीक है, इसमें मोस्ट प्रॉब्ली आपको जो क्वेश्चन आएगा ना वो आएगा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन वाला. मतलब अब जिस कॉन्सेप्ट में हम लोग जा रहे हैं, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन. सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, आपको उसका सोल्यूशन फाइंड करना है. डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन टू यू, यू हैव टू फाइंड द सोल्यूशन, मतलब आपको इंटीग्रेशन का पार्ट करना है. ठीक है, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा उसे सॉल्व करने के लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा? आपको ये चेक करना पड़ेगा क्या ये इस फॉर्म में आ सकता है. अगर आ सकता है मतलब हम इस मेथड से करेंगे. ठीक है, अगर ऐसा होगा तो ये क्वेश्चन 2 मार्क का होगा बस, वेरिएबल सेपरेबल. अगर इसमें कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो मोस्ट पॉसिबल चांस इसकी रहेगी, होमोजेनियस की, ये 4 मार्क में होगा, या हो सकता है 6 मार्क में भी आ जाए. ठीक है, और अगर ये भी नहीं है तो फिर पॉसिबिलिटी इसकी होगी. अब ये 2, 4 और 6 सब में आ सकता है. मतलब ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली वेरिएबल सेपरेबल का होगा तो 2 मार्क का ही होगा मोस्ट प्रोबेबली. ये होगा तो 4 मार्क का या 6 मार्क का, और ये होगा तो 2, 4, 6 सब में आ सकता है. ओके, क्लियर? इट कैन अराइज इन एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, 2, 4 और 6. अब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में जैसे आपने देखा x के सारे टर्म dx के साथ आ गए, y के सारे टर्म dy के साथ आ गए, तो आगे करना क्या है? आगे इनको करना है इंटीग्रेट. आगे इनको क्या करना है? इंटीग्रेट. तो फर्स्ट पार्ट जो है वो इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, और सेकंड पार्ट जो है वो इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा. तो आपको आगे सिर्फ इनको क्या करना है? यू हैव टू इंटीग्रेट इट. ओके, क्लियर? नाउ सी, कंफ्यूजन को पूरी तरह से दूर रखिएगा. यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि इसे हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कन्वर्जन आपका ऐसा हो सकता है gx dx प्लस hy dy इक्वल टू 0. कन्वर्जन आपका ऐसा भी हो सकता है कि प्लस की जगह पे माइनस आ जाए. कन्वर्जन आपका इक्वल टू भी हो सकता है. ठीक है, कन्वर्जन कैसे भी हो सकता है, दोनों एक ही साइड पे प्लस में है, दोनों एक ही साइड पे एक प्लस एक माइनस है, या अलग अलग साइड पे हो गए. ठीक है, कन्वर्जन कैसा भी होगा. कन्वर्जन में इंपॉर्टेंस ये नहीं कि दोनों एक साइड पे है. कन्वर्जन में इंपॉर्टेंस ये नहीं कि दोनों के बीच में प्लस साइन है या कहीं एक जगह माइनस है. कन्वर्जन ये भी नहीं कि दोनों अलग अलग साइड पे है. कन्वर्जन में इंपॉर्टेंस सिर्फ इस बात का है कि x के टर्म dx के साथ है और y के टर्म dy के साथ है. जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, सपोज dy बाई dx इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सपोज ये क्वेश्चन है. ओके, दिस इज योर क्वेश्चन. अब आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री. फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये आपको दिया हुआ है. अब इसे लिखने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ये हो गया dy बाई dx. ठीक है, और अगली स्टेप में क्या हो जाएगा? अगली स्टेप में dy अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर दिस इक्वल टू dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ये हो गया. मीन्स सबसे पहले तो यहाँ पे जो अंडर रूट दोनों का कॉमन है, हमने न्यूमरेटर को अलग अंडर रूट दे दिया, डिनोमिनेटर को अंडर रूट जो है वो अलग दे दिया. फिर dx यहाँ जो डिवाइड हो रहा है उसे हमने उधर मल्टीप्लाई कर दिया, और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर जो वहाँ न्यूमरेटर में उसे इधर डिनोमिनेटर में लिखे. वी गेट दिस. अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन यही है. सिर्फ हमने क्या किया, इसे रिड्यूस किया, इसे कन्वर्ट किया इस फॉर्म में. अब यहाँ नोटिस करने वाली बात क्या है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर वाई के टर्म्स है वो dy के साथ है, और x के टर्म्स dx के साथ. तो ये हो गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. अब इसके आगे क्या करना है? इसके आगे से इंटीग्रेट करना है.
तो जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे यू कैन इंटीग्रल dy अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, क्या मिलेगा? इसे यदि आप इंटीग्रेट करते हो तो आपको इंटीग्रल dy अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर मिलेगा। ये तो इंटीग्रेशन का सीधा सीधा फॉर्मूला है, क्या मिलेगा? साइन इनवर्स, साइन इनवर्स y की x y। तो यहां जब आप इंटीग्रेट करोगे और यहां इंटीग्रेट करोगे तो यहां से आपको मिलेगा साइन इनवर्स y, और यहां क्या मिलेगा? साइन इनवर्स x, और कांस्टेंट इंटीग्रेशन वाला प्लस c। ठीक है, तो ये आ गया इसका जनरल सोल्यूशन, ये आ गया इसका जनरल सोल्यूशन। अब नाम जनरल सोल्यूशन क्यों आ रहा है, सोल्यूशन क्यों नहीं आ रहा है? ठीक है, जनरल सोल्यूशन नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस c लिखा है। ठीक है, तो c क्या है? आर्बिट्री कांस्टेंट। कितने कांस्टेंट है? एक। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या था? एक। तो जितना ऑर्डर था उतने आर्बिट्री कांस्टेंट है, दैट्स वाई जनरल सोल्यूशन। ठीक है, सारी बातें आपस में इंटरलिंक्ड है। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एक था, हमें जनरल सोल्यूशन, हमें जो ऑर्डर आर्बिट्री कांस्टेंट मिल रहा है वो एक मिल रहा है, इसलिए जनरल सोल्यूशन। ओके, दैट्स वाई इट इज जनरल सोल्यूशन। ओके, एक और बात, जरूरी नहीं कि आप प्लस सी लो, आप चाहो तो माइनस सी ले लो। जरूरी नहीं कि आप सी आरएचएस में लो, आप एलएचएस में भी ले सकते हो, क्योंकि इधर भी तो आप इंटीग्रेट कर रहे थे ना, इधर भी ले सकते हो। बस इतना है कि आपको आर्बिट्री कांस्टेंट तब दिखाना है जब सारे इंटीग्रल सॉल्व हो जाएंगे। मान लीजिए इस पार्ट का इंटीग्रल तुरंत सॉल्व हो गया, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही फॉर्मूला आ गया और उससे सॉल्व करते करते टाइम लग गया, तो यहाँ पहली स्टेप में आप इंटीग्रल सॉल्व कर दो, नो इश्यू। यहाँ पे थर्ड या फोर्थ जो भी स्टेप में इंटीग्रल पूरा सॉल्व हो जाता है ना, तब आप प्लस सी दोगे, पहले ही आप प्लस सी नहीं दे दोगे। आर्बिट्री कांस्टेंट तब देना है जब लास्ट इंटीग्रल सॉल्व होगा। ठीक है, अगर यहाँ का इंटीग्रल आपका तुरंत सॉल्व हो गया तो भी आप आर्बिट्री कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस नहीं करोगे, क्योंकि अभी इधर इंटीग्रल सॉल्व करना बाकी है। या फिर इधर इंटीग्रल सॉल्व हो गया और इधर अभी तक चल रहा है, तब भी आप नहीं दोगे। आप आर्बिट्री कांस्टेंट तभी इंट्रोड्यूस करोगे जब सारे इंटीग्रल सॉल्व हो जाएंगे। ओके, यस, एनी डाउट इन दिस? आई एम टेकिंग द 9th प्रॉब्लम स्ट्रेट अवे। 9th गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है आपका वो है dy by dx इक्वल टू साइन इनवर्स x। ओके, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है dy by dx इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब इसे आपको सॉल्व करना है। ओके, यू हैव टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे क्या कर देते हैं, इनको क्वेश्चन आता है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इक्वल टू साइन इनवर्स x, और बच्चे करते क्या हैं, जैसे और आगे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डी स्क्वायर और डी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स x जो है इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, और लिख देते हैं दिस इज द सॉल्यूशन। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। सॉल्व का मतलब ये रहता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया है, उसका आपको सोल्यूशन फाइंड करना है। देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन में दो ही बातें हैं, सोल्यूशन दिया है तो डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करो, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है तो सोल्यूशन फाइंड करो। इसमें फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आपके कॉन्सेप्ट में नहीं है। ठीक है, रिलेटेड पार्ट में आ गया है। इसका मतलब सोल्यूशन दिया रहे और डिफरेंशियल इक्वेशन आप फाइंड करो, ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा। आएगा तो एक्सरसाइज 9.2 का आएगा, जिसमें दोनों इक्वेशन दिए रहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन भी दिया रहेगा, सोल्यूशन भी दिया रहेगा। ठीक है, मतलब अब ऐसा क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं आएगा कि जिसमें सिर्फ सोल्यूशन दिया है और आपसे कहा जाए कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करो, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, आएगा तो कैसा आएगा, दो इक्वेशन दिए रहेंगे जैसे 9.2 वाले एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। ठीक है, आप 9.2 और 9.3 का डिफरेंस देख लीजिएगा। 9.3 में सिर्फ आपको सोल्यूशन दिया है और आपसे कहा गया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करो, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, इसे 9.2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब 9.2 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मान लीजिए आपको 9.3 का क्वेश्चन दिया है थर्ड, तो वो क्या करेंगे, वो 9.3 का क्वेश्चन थर्ड उठाएंगे और आंसर्स में से 9.3 का थर्ड का आंसर उठाएंगे और इन दोनों को फ्रेम करेंगे कैसे, वेरीफाइड एट दिस जो इक्वेशन है इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस जो डिफरेंट इक्वेशन आंसर में दी हुई है। इस तरह से पूछ सकते हैं वो। ठीक है, इस तरह से वो क्वेश्चन फ्रेम करके दे सकते हैं, दैट शो दैट दिस इज द सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन ऑफ द सो एंड सो डिफरेंशियल इक्वेशन। दोनों दिए रहेंगे, तो उसमें आपको क्या करना है, सॉल्यूशन को उठाओ, डिफरेंशिएट करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब रह गया सिर्फ दूसरा मेथड सॉल्यूशन वाला, मतलब आपको करना क्या है, इंटीग्रेशन वाले पार्ट में आ गया। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया, आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब सबसे पहले आप इसे वीएस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, वीएस मतलब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे।
तो ये लीजिए, ये हो गया इसका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। y का टर्म है ही नहीं तो dy अकेला ही रहेगा, x का टर्म है dx वहां देना है, ये हो गया, तो ये हो गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। इसे करना है इंटीग्रेट, इंटीग्रेट करोगे आपको इंटीग्रल dy इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन इनवर्स x dx मिलेगा। इंटीग्रल dy y हो गया, इंटीग्रल साइन इनवर्स x कैसे सॉल्व करेंगे? यस, विच मेथड वी विल यूज। अब यहाँ पे आप आ गए इंटीग्रेशन के मेथड्स में, और इंटीग्रेशन में आपने कोई ज्यादा मेथड नहीं पढ़े हैं, ये अब स्टडी अबाउट सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मुलीज वगैरह जो है उस पे बेस्ड प्रॉब्लम थे, फिर वो जो 9 फॉर्मुलीज थे उस पे बेस्ड आपका 7.4 और 7.9 के 3 क्वेश्चन, 7.7 के 3 क्वेश्चन उतना था, और एक था आपका इंटीग्रेशन पार्ट और एक पार्शियल फ्रैक्शन। मतलब आपने एक्चुअल ज्यादा नहीं पढ़ा है, सिर्फ 5 कॉन्सेप्ट पढ़े, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलीज का सिंप्लीफिकेशन करके सॉल्व करना, 9 फॉर्मुलीज वाला जिसपे 7.4 एक्सरसाइज और 7.7 के 3 क्वेश्चन है, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन पार्ट, बस। अब इन 5 में से यहाँ कौन सा अप्लाई होगा? मैं आपको पूरा चैप्टर क्लासिफाइड बता सकता हूँ, और आप वो क्लासिफिकेशन करके करो, बहुत इजी जाएगा। यस, हाउ यू विल सॉल्व दिस, विच मेथड यू विल यूज, u इंटू बी का फॉर्मूला, वेरी गुड। तो u क्या लोगे और v क्या लोगे? व्हाट इज u एंड व्हाट इज v? v1 बेस्ट, u जो है वो साइन इनवर्स x है और v है 1, मतलब ये आएगा इंटीग्रल साइन इनवर्स x इंटू 1 dx। ये आ गया u, ये आ गया v, ओके। ये आपका आंसर गलत है। ओके ओके, आपने क्या लिखा है? u इज इक्वल टू साइन इनवर्स x पूरा लिखा है कि आपने v को x लिया है? आई एम कंफ्यूज्ड विद दिस। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे ये ले लेते हैं, साइन इनवर्स x दिया है ना, तो साइन इनवर्स को u लेते हैं और x को v, ठीक है। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, साइन इनवर्स को जब x लगेगा ना तब जाके वो कुछ बनता है, वरना सिंपली साइन इनवर्स कुछ नहीं है, ओके। इस बात को क्लियर रखिएगा, बच्चे ऐसी मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, ये बिल्कुल गलत है। साइन इनवर्स के साथ जब तक यहाँ पे कुछ होगा नहीं तब तक साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स या tan इनवर्स कुछ नहीं है। आप सिंपली साइन इनवर्स को u नहीं ले सकते हो और ये जो x है उसे v नहीं ले सकते हो, ये गलत है। अगर ये सही है तो फिर मुझे साइन इनवर्स का इंटीग्रल बताइए, या फिर मुझे साइन इनवर्स का डेरिवेटिव बताइए। ध्यान रहे यहाँ पे, और यहाँ पे x नहीं लगा है। जब आपसे ये कहा जाएगा ना तो ना ही इसका इंटीग्रल होगा ना ही इसका डेरिवेटिव होगा। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स अप्लाई किस पे हो रहा है? वेरिएबल क्या है, ये टर्म क्या है जिसके ऊपर अप्लाई हो रहा है? वो है ही नहीं। जब वो है ही नहीं तो फिर आप करोगे कैसे? तो ध्यान रहे ऐसी गलती मत कीजिएगा। यहां पे आपको ये मिलेगा। अब यहाँ पे u इंटू भी अप्लाई कर दीजिए, तो u इंटू इंटीग्रल v dx, मतलब इंटीग्रल 1 dx, इंटीग्रल 1 dx x आएगा, माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रल v dx। यू गेट दिस, दिस इज x साइन इनवर्स x माइनस इंटीग्रल, यह आएगा x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ऊपर x है और डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब इस इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करोगे? हाउ यू विल सॉल्व दिस इंटीग्रल? कल आपका मैथ्स टेस्ट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एड एंड सब्ट्रैक्ट 1 नहीं, एड एंड सब्ट्रैक्ट 1 गलत है। इससे ऊपर जो आंसर है वो सही था, सब्स्टिट्यूशन। देखिए आपको डिनोमिनेटर में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अर्थ है जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 का डेरिवेटिव आप देखो क्या है 0, और माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x। अब पार्ट ऑफ इट प्रॉब्लम में प्रेजेंट है,
ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन, और सब्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक्स स्क्वायर को टी मत पुटअप कीजिए, पूरे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी पुटअप कीजिए। ठीक है, पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, दिस गिव्स यू 0 माइनस 2x इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, एंड दिस गिव्स यू x हमारे पास है, x dx इज इक्वल टू माइनस डी टी अपॉन 2। ठीक है, ये हो गया y इज इक्वल टू x साइन वर्स x माइनस इंटीग्रल दिस इज माइनस डी टी बाई 2 अपॉन अंडर रूट टी, दिस इज x साइन वर्स x प्लस 1 बाय 2 इंटीग्रल t रेस टू माइनस हाफ डी टी। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डी टी बाई 2 का 1 अपॉन 2 इधर आ जाएगा, यू गेट प्लस 1 बाय 2 इंटीग्रल डी टी रेस टू माइनस हाफ, डी टी रेस टू माइनस हाफ, इंटीग्रल टी रेस टू माइनस हाफ डी टी, दिस इज x साइन वर्स x प्लस 1 बाय 2, दिस इज t रेस टू हाफ अपॉन हाफ प्लस कांस्टेंट। अब देखिए y का इंटीग्रल यहीं पे खत्म हो गया था, x का चल रहा था, और x का इंटीग्रल सब्स्टिट्यूशन के बाद यहाँ पे आपके खत्म हुआ, तो यहाँ पे हमने प्लस सी दिया है। यही बात मैंने आपसे कही थी, आप आर्बिट्री कांस्टेंट तब इंट्रोड्यूस करोगे जब सारे इंटीग्रल्स खत्म हो जाएंगे। अब ये हाफ है और डिवाइड बाय हाफ है, तो ये कैंसिल हो गया, यू गेट x साइन वर्स x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये माइनस और यहाँ जो माइनस मिला था वहां से प्लस में कन्वर्ट हो गया था, t रेस टू हाफ मतलब अंडर रूट टी, और उसमें भी t क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया प्लस कांस्टेंट। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, यह है इसका जनरल सॉल्यूशन। यस, एनी डाउट? बहुत सिंपल है, इसे आप वेरिएबल सेपरेट फॉर्म में लाओ, यहां तक हो गया वो, और फिर इसे सीधे सीधे इंटीग्रेट कर दो। जब आप इंटीग्रल करोगे तो इंटीग्रल में आपके इंटीग्रल के फॉर्मूले अप्लाई होंगे। यहाँ देखिए फॉर्मूला u इंटू वी का था, जब आप यहाँ पे है ना, यहाँ एक्चुअल जो आपका फॉर्मूला है, तो आप एक्सरसाइज 7.4 को कंसिडर कीजिए, जब आपको आपके 9 बड़े फॉर्मूले दिए गए थे, उसके बाद जो 7.4 एक्सरसाइज स्टार्ट हुआ था, उस 7.4 एक्सरसाइज में पहले प्रॉब्लम्स जो थे वो पहले 6 फॉर्मूला बेस्ड थे, अगले जो थे वो कन्वर्टिंग टू परफेक्ट स्क्वायर वाले थे, डिनोमिनेटर को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया जाता था। ठीक है, उसके बाद वाले जो प्रॉब्लम थे ना, उसके बाद वाले प्रॉब्लम में प्रॉब्लम इस टाइप का था, ax प्लस बी अपॉन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, और यही अंडर रूट के अंदर भी इस टाइप के प्रॉब्लम थे। और इसे हमने कैसे सॉल्व किया था, न्यूमरेटर जो है इट इज इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म इन द डिनोमिनेटर प्लस b, वैसे सॉल्व किया था। ये प्रॉब्लम एक्चुअल उस पार्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ये प्रॉब्लम एक्चुअल उस पार्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ये देखिए ऊपर x का टर्म है और नीचे अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक टर्म है, ये उसमें कन्वर्ट हुआ। बस इसमें प्लस पॉइंट क्या है, कांस्टेंट टर्म नहीं है। ठीक है, और वैसे ही नीचे आपको x का टर्म भी नहीं है, तो सीधे सीधे डेरिवेटिव एडजस्ट किया जा सकता है। ठीक है, अगर आप इसे ऊपर का टर्म x इज इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस b में कन्वर्ट करोगे तो b आपका अल्टीमेटली 0 आ जाएगा। ठीक है, बट ये प्रॉब्लम एक्चुअल इस टाइप का है। वन मोर थिंग, इसी को आप ऐसे भी कर सकते हो, अब वो डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस कितनी की हुई है। ये देखिए बाहर माइनस है, आप 1 अपॉन माइनस 2 से डिवाइड कर दीजिए, इधर माइनस 2x आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब ये जो बाहर माइनस साइन है वो एज इट इज, हमने -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, -2 से डिवाइड किया, -2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इससे क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 1/2 आ गया। ये हो गया इंटीग्रल 1 माइनस एक्स स्क्वायर डैश अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। मीन्स आप किस में चले गए, आप चले गए इसमें, इंटीग्रल ऊपर एफ डैश एक्स है और नीचे अंडर रूट एफ एक्स है dx, आप इस फॉर्म में चले गए। मतलब एक तो ये मेथड था, दूसरा सब्स्टिट्यूशन आपने बताया, तीसरा ये है, आप ऐसे भी कुछ सॉल्व कर सकते हो। अब इसका आंसर क्या आता है, 2 रूट एफ एक्स, तो जो 2 रूट एफ एक्स आप लिखोगे वो 2 और ये जो 1/2 है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, रह गया सिर्फ अंडर रूट एफ एक्स प्लस साइन के साथ, ये देखिए प्लस साइन अंडर रूट एफ एक्स आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर है।
देखिए सॉल्व करने के तरीके देखिए, ऐसा नहीं कि सॉल्व करने के तरीके नहीं है। सब्स्टिट्यूशन आपने बताया, ये मैंने आपको बता दिया ऐसे कर सकते हो, ये आपको बताया मैंने ऐसे कर सकते हो। तो देयर आर वेरियस मेथड, सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, ओनली डू द प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करोगे तभी होगा।